नमो भगवते वासुदेवाय। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं अपने हृदय से आभार और धन्यवाद दोनों ही आपको व्यक्त करता हूं कि आप लोग अपने बहुमूल्य दिनचर्या से, बहुमूल्य समय, दोनों बहुमूल्य हैं, दिनचर्या भी और समय भी हैं। और हम लोगों ने पहले भी चर्चा की थी कि संपत्ति अर्जन और विपत्ति निवारण है, उसके क्रम को तोड़ते हुए भगवत गीता स्वाध्याय, अध्ययन, चर्चा इसमें सम्मिलित होने के लिए आतुर होकर के यहाँ पर आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आप सभी लोगों के को का अभिनंदन और वंदन करता हूँ और आप सबसे आशीर्वाद मांगता हूँ कि हम लोग जो यहाँ पर चर्चा करें वो शास्त्र संगत हो, वो ईश्वर की वाणी से ओतप्रोत हो और सही समय पर सही प्रकरण में सही शब्द निकलें। ऐसी मेरी प्रार्थना है आप लोगों से कि आप मुझे ऐसा आशीर्वाद दें। और आप सभी लोग करुण हृदय हैं तो ये मुझे विश्वास भी है कि आप ऐसा आशीर्वाद देंगे। जो चीज़ ना दे कोई तो उसे छीन लेना चाहिए जबरदस्ती, ठीक है। तो मुझे इसलिए आशा है कि आप सब ऐसा आशीर्वाद जरूर देंगे। तो हम लोग इसी क्रम में बढ़ते हुए सबसे पहले प्रार्थना मंगलाचरण करते हैं और फिर उसके बाद प्रारंभ करते हैं जैसा हमेशा करते हैं, ठीक है। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तः समीश्वरम् वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते सीताराम गुणग्राम पुण्यरण्य विहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो वागर्थाविव संपृक्तो वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं तैगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हिरे हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः
स्तुवन्वन्ति दिव्यैः स्तवैर्वेदैः सांपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं नाविदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम वेदाय गुरुदेवाय विद्महे परम गुरुवे धीमहि तन्नो गुरु प्रचोदयात्। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमो नमः। ओम गुम गुरुभ्यो नमः। ओम गुरुभ्यो नमः। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। बोलिए श्री सीताराम भगवान की जय। बोलिए पवन सुत हनुमान की। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। बोलिए उमापति महादेव की। बोलिए सद्गुरु महाराज की। सभी संतों की, समस्त पूर्वाचार्यों की। तो हम लोगों ने गीता के प्रथम अध्याय श्लोक संख्या 35 तक पिछली बार चर्चा की थी। हम लोग अब इसके बाद में श्लोक संख्या 36 से आगे बढ़ेंगे। तो 36 से लेकर के और 40 तक ये पूरा एक श्लोकों का समूह है। आज जो हमारा प्रयास है वो यही है कि ये हो सके। यदि नहीं हो पाए तो देखेंगे, पर प्रयास तो यही रहेगा कि ये हम लोग आज। तो हम लोग जो है वो पिछली बार वाला श्लोक एक बार हल्के से रिवाइज कर दें। बस रिवीजन जरूरी है ना। कभी कभी नए स्टूडेंट भी आ जाते हैं तो उनको पिछला पता ही नहीं रहता है, तो उन लोगों को भी थोड़ा सा भगवत गीता का महात्म्य। भगवत गीता का महात्म्य हम लोग शुरुआत में चर्चा कर चुके हैं। ये स्टूडेंट्स ना महात्म्य में थे, महात्म्य के बाद में सीधे सीधे अध्याय के अंत में आए हैं। तो हम लोग जो है वो चर्चा कर चुके हैं। अगर आपकी इच्छा होगी तो हम उसको शॉर्ट में ले लेंगे दोबारा से, ठीक है। मेरा जो विचार है वो ये है कि जब अध्याय 2 प्रारंभ होगा तो उसके पहले अध्याय 2 का क्या महत्व है, उसको करने से हमको क्या फल प्राप्त होते हैं, और फिर उसी में हम लोग थोड़ी सी चर्चा इस बात की कर लेंगे। तो हमारा जो पिछला श्लोक था वो था अपित्रैलोक्य राज्यस्य हेतो किम नो मही कृते निहत्य धातराष्ट्रान का प्रीति से आज जनार्दन। इसमें अर्जुन कह रहे हैं कि धृतराष्ट्र के पुत्रों को मुझे मार के क्या लाभ मिलेगा। यहाँ तक तो अर्जुन के अंदर करुण भाव जागृत हो चुका था, हम लोगों ने देखा। और वो पहले एकदम युद्ध करने के लिए उद्यत हुए थे। उन्होंने गांडीव कस के पकड़ा और बोले कि चलिए सेना के बीच में ले चलिए, मेरा रथ कौरवों और पांडवों की सेना के ठीक बीच में स्थापित कर दीजिए। तो भगवान कृष्ण ने बड़ी ही चतुराई से जो रथ है वो उनके जो सबसे प्रेमी लोग थे उनके ठीक सम्मुख लाके खड़ा कर दिया। सेनाओं के बीच में था ही, वो पूरी तरह से मध्य में था। उसके दोनों ही उद्देश्य भी थे। यह भी उद्देश्य था कि वहां से सारी सेना और पूरा कितनी दूर तक आपको युद्ध करना है, कौन कौन है, वो भी दिखाई पड़े। दूसरा, भगवान ये चाहते हैं जो किसी भी मनुष्य की सबसे ज्यादा कमजोर कड़ी है, जो उसको फंसा के रखती है, वो है मोह। तो मोह पर भगवान प्रभाव डालना चाहते हैं। तो उन्होंने क्या किया, जो कुटुंबी मोह होता है अपने कुटुंब से प्रेम वाला, तो वो उसको जागृत करने के लिए भगवान ने
वहाँ पर ला करके रथ स्थापित कर दिया। और अब उसके बाद में तो यहाँ तक हम लोग देख चुके हैं कि 2 कारण अर्जुन अब बता चुके हैं युद्ध ना करने के। पहला कारण उन्होंने बताया कि हम लोगों को दया करनी चाहिए, हमारे मतलब सब कुटुंबी लोग हैं और ये ठीक नहीं है, तो एक था ये। दूसरा बोले कि अगर इनको मार भी देते हैं तो हमको राज्य प्राप्त हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, परंतु राज्य करके क्या करेंगे जब हमारे अपने ही नहीं जीते रहेंगे, क्योंकि हमारे भी साथ के लोग मारे जाएंगे और हम जिनसे प्रेम करते हैं वो भी मारे जाएंगे, तो हम अगर राज्य पाएं भी तो सुख नहीं रहेगा। तो 2 कारण उन्होंने ये बताए, एक करुणा, दूसरा सुख में हानि होगी, यानी सुख नहीं मिल पाएगा ऐसा। तो इसके आगे से हम लोग अब चर्चा करते हैं और अगला श्लोक जो है वो हम लोग जैसे करते हैं हमेशा वैसे श्लोक संख्या 36 है और इसको हम लोग रिसाइट करते हैं पहले, उसके बाद में फिर तो आधा मैं पढ़ूंगा, आप उसको रिवाइज करेंगे तो इजी रहेगा, ठीक है। निहत्य धातराष्ट्रान्नः का प्रीति सया जनार्दन पापमेव श्रयादस्मान् हत्वैतान् याततायिनः। निहत्य धातराष्ट्रान्नः का प्रीति स्यात् जनार्दन पापमेव श्रयेदस्मान् हत्वैतान् याततायिनः। निहत्य धातराष्ट्रान्नः का प्रीतिः स्यात् जनार्दन पापमेव श्रयेदस्मान् हत्वैतान् याततायिनः। निहत्य धातराष्ट्रान्नः का प्रीति स्यात् जनार्दन पापमेव श्रयेदस्मान् हत्वैतान् याततायिनः। तो इसमें हम लोग एक एक उसको देखते हैं शब्द में क्या उसका अर्थ है और फिर उसका सेंटेंस बना के फिर आगे बढ़ते हैं। तो श्लोक है, निहत्य धातराष्ट्रान्नः का प्रीतिः स्यात् जनार्दन पापमेव श्रयेदस्मान् हत्वैतान् याततायिनः। निहत्य शब्द का अर्थ होता है मारकर, जिनकी हत्या करके। धातराष्ट्रान मतलब धृतराष्ट्र के पुत्रों को, नह मतलब हमारी, का मतलब क्या, प्रीति प्रसन्नता स्यात् होगी। तो धृतराष्ट्र के पुत्रों को मार करके हमें क्या प्रसन्नता होगी। जनार्दन हे जीवों के पालक, पापम पाप एव निश्चय ही आश्रयत लगेगा, अस्मान हमको, हत्वा मारकर, एतान इन सब को, आततायिना आतताइयों को। तो ये सभी आतताई हैं, इनको मारकर हमें पाप ही लगेगा। धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी, हे भगवान कृष्ण, हे जनार्दन, है ना, ऐसा अर्जुन कहते हैं। आतताई अभी हम लोग इस पर डिस्क्राइब करेंगे पूरा, है ना। तो सेंटेंस बना कि भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी। यदि हम ऐसे आतताइयों का वध करते हैं तो हम पर पाप चढ़ेगा, ठीक है। इंग्लिश में वैसे जो आतताई शब्द है उसका इंग्लिश वर्जन है ब्रूटल, है ना, क्रूएल, लेकिन इसकी प्रॉपर परिभाषा दी गई है, तो हम लोग अभी बात करेंगे। तो ये कह रहे हैं कि मतलब इसमें छिपा हुआ अर्थ क्या है, वो लोग तो लोभी हैं, उन्होंने लोभवश हमको युद्ध के लिए यहाँ पर बुलाया है और युद्ध करना चाहते हैं, परंतु हम लोगों को तो किसी प्रकार का लोभ नहीं है, हम तो अच्छे लोग हैं। हम लोग ऐसे ही करते हैं ना, हम भी जब भी बात करते हैं तो, और
साधुजनों को भी, अगर मान लीजिए कोई गुरुजन भी है तो उन्हें भी ज्ञान देने को, सर हम तो अच्छे लोग हैं, ठीक है, और ये सारे के सारे आतताई हैं, तो अब हम लोग अच्छे लोग हैं तो हम लोगों को सदाचार करना चाहिए, ठीक है। तो अर्जुन ज्ञानी है, अर्जुन के पास में ज्ञान है, परंतु अभी वो भ्रमित हो रहे हैं। हम लोगों ने कहा ना, धर्म और अधर्म के बीच में उनको चयन करना है, और ऐसे में किसी भी साधारण व्यक्ति का भ्रमित हो जाना स्वाभाविक है। परंतु अर्जुन के संदर्भ में जो भगवान के इतने निकट हैं और नारायण हैं, साथ में नर का ये रूप है, तो ऐसा भ्रम नहीं होना चाहिए। लेकिन क्योंकि भगवान चाहते हैं कि उनकी दृढ़ता बनी रहे, भगवान कभी कभी भक्ति को प्रगाढ़ करने के लिए आपको चैलेंज देते हैं, और आप उस चैलेंज से जब पार करते हैं तो आपकी दृढ़ता और ज्यादा बढ़ जाती है। तो ये एक तरह का चैलेंज ही है जो अर्जुन के सामने है अभी। तो अर्जुन कह रहे हैं वो सभी आतताई हैं, हम लोग जानते हैं, लेकिन ऐसे में इन लोगों को मारेंगे तो हम लोग को पाप ही लगेगा। तो इसमें दो पोर्शन है, निहत्य धार्तराष्ट्राना हत्वैतान आततायना, यानी धृतराष्ट्र के पुत्र और उनके सहयोगी दूसरे जितने भी सैनिक हैं, इनको मारकर विजय हम मिल जाएगी, लेकिन उससे हमें प्रसन्नता क्या होगी? हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमको उन पर क्रोध है, हम लोग क्रुद्ध हैं, या लोभ के वेग में आकर के इनको मार भी दें तो उन जो अब हमारा वेग शांत हो जाएगा, उनका भी वेग शांत हो जाएगा, तो अंत में हमको रुदन ही करना पड़ेगा, रोना ही पड़ेगा, क्योंकि कोई बचेगा ही नहीं सुख भोगने के लिए। हम किसके साथ राज्य करेंगे, किसके साथ रहेंगे? ऐसा तो इसलिए क्रोध और लोभ में आकर के हम अनर्थ न कर बैठे, चूंकि हमें इसके लिए पश्चाताप ही करना पड़ेगा, और कुटुंबियों की हमें याद आएगी, हमारे परिवार वाले लोगों की, तो हम लोग बार बार ये खटकेगा, ना तो हम उसका आनंद ले पाएंगे जो हमको संपत्ति मिली, राज्य मिला, और ना ही हमारे साथी रह जाएंगे। दूसरा पोर्शन इसमें है हत्वैतान आततायना। तो आतताई कौन होते हैं, इसका जो डिस्क्रिप्शन है वो वशिष्ठ स्मृति में दिया हुआ है। वशिष्ठ स्मृति में आतताइयों के लक्षण यह बताए गए हैं। कौन कौन से होते हैं? इसमें वशिष्ठ स्मृति में जो श्लोक है वो ये है, अग्निदो गर्दश्चैव शस्त्रपाणिर्धनापः क्षेत्रदारापहर्ता चाषडेते हतयाततायना। 6 आतताई होते हैं। कौन कौन से? अग्निदो, जो अग्नि से जलाता है, गर्दश्चैव, जो धन लूट लेता है, शस्त्र पाणि धनार्पः, जो आपके ऊपर शस्त्र चलाता है या आपका धन छीन लेता है, क्षेत्रदारापहर्ता, जो आपका भूमि हड़प लेता है या आपकी पत्नी को चुरा लेता है। ऐसे 6 प्रकार के आतताई होते हैं। तो 6 प्रकार के आतताई हुए, जो आपको मारने का प्रयास करे, विष देने वाला, ठीक है, घर में अग्नि लगाने वाला, घातक हथियार से आक्रमण करने वाला, धन लूटने वाला, दूसरे की भूमि हड़पने वाला, तथा पराई स्त्री का अपहरण करने वाला। तो ये जो 6 गुण जिनमें पाए जाते हैं, इनमें से एक भी वो व्यक्ति आतताई माना जाता है। जो आप पर निर्दयता बर्बरता करता है, वो आतताई माना जाता है। तो इसमें हम लोग समझ गए कि 6 कैटेगरी हैं। आज भी अगर आप देखें तो इनमें से अधिकतर को, आगे अभी हम लोग बात करेंगे मनुस्मृति में, इनको मृत्युदंड कहा गया है, और हमारे समाज में भी, हमारे संविधान में भी इनमें से मैक्सिमम के लिए मृत्युदंड ही है। अगर स्त्रियों का कोई अपहरण करे, ट्रैफिकिंग करे, तो उसमें भी जो एक्सट्रीम सजा है वो मृत्युदंड है। ऐसे ही हथियार से आक्रमण करे, हम जानते ही हैं, किसी को जला दे, किसी को विष दे दे, तो सब में जो वो है, एक भूमि हड़पने वाली बस और धन लूटने वाली कैटेगरी हमारे संविधान में थोड़ा कम मानी जाती है, परंतु ये सारे लोग आतताई माने जाते हैं। अब दुर्योधन जो है उसमें आतताई के समस्त लक्षण हैं। कैसे? पहला हमारा क्या था कि जो विष दे, है ना, जो हमारा श्लोक था उसमें है अग्निदो, यानी जो जला दे। तो जब ये लोग छोटे थे, हम लोगों को पता है, सब लोग बी.आर. चोपड़ा की कृपा से महाभारत देख के जानते हैं कि लाक्षागृह में आग लगी और वहां पे विदुर की चतुराई से 5 पांडव
निकल गए थे। उन्होंने एक चूहा भेजा था जिससे उन्हें समझ आया कि हम खोद के और बाहर निकल सकते हैं। अग्नि में कोई जीव अगर बचता है तो वो ही जो भूमिगत रहते हैं या भूमि से पार कर जाते हैं। तो चूहा उन्होंने भेजा था और उससे वो समझ गए कि हमें ऐसे पार करना है, तो उनको जलाने का प्रयास किया था। दूसरा शब्द आता है गरदश्चैव, जो विष दिया। विष किसको दिया था? भीम को, है ना। तो भीम को विष दिया, तो उसमें भी आतताई, और ये सब किसकी चालबाजी है? दुर्योधन की है। शस्त्र से उनके ऊपर प्रहार किया, कई बार किया। मतलब जब वन में थे, अज्ञातवास में, तब भी मारने के लिए इकट्ठा हो गए थे। ऐसे भी शस्त्र से प्रहार कर रहे हैं, और अभी भी क्या कर रहे हैं? अभी भी जो है वो युद्ध के लिए खड़े हैं सारे। धन लूटने वाले। जब राष्ट्रीय यज्ञ हो गया, इंद्रप्रस्थ का राज्य मिल गया युधिष्ठिर को, तो उस समय उस धन के और उस महल के लोभ में आकर के कि ये हड़प लें, इसके लिए उन्होंने जुए के खेल में आमंत्रित किया। और उसके बाद में पहली बार तो द्रौपदी का चीरहरण और वो सारी चीजें हुई, फिर उसके बाद उनको वनगमन भी करना पड़ा। ये भी एक चीज है। तो धन लूटने का प्रयास नहीं किया, धन लूट ही लिया। दूसरे की भूमि हड़पने वाला, तो उनका राज्य हड़प चुके हैं। दुर्योधन का ये भी एक है। पराई स्त्री का अपहरण करने वाला, तो उनकी टीम में जयद्रथ है। जयद्रथ जो है वो द्रौपदी को हर के ले गया था। तब फिर पांडवों ने जंगल में उसको पकड़ करके और उसके सिर पर 5 निशान बनाए थे, सिर को मुंडित कर दिया था। तो ये वाली जो है कथा हम लोग सब जानते हैं। और अन्यायपूर्वक द्रौपदी को सभा में लाके अपमान तो किया ही था। तो ये 6 के 6 गुण जो है वो दुर्योधन में विद्यमान है। तो इस तरह से अगर हम लोग देखें तो हम लोगों को जो मनुस्मृति में कहा गया है उसके हिसाब से ऐसे लोगों को मृत्युदंड मिलना चाहिए। स्मृतिकारों ने क्या कहा है स्पष्ट शब्दों में? आतितायना मायंतम हन्यादेव विचारयन नातिताय विधे दोषो हंतुर्भवति कश्चन। जो अपना अनिष्ट करने के लिए आते हुए आतिताई को बिना विचारे ही मार डालना चाहिए। आतिताई को मारने से मारने वाले को कुछ भी दोष नहीं होता, मतलब वो पाप नहीं लगता है उसे। तो ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ है। तो अर्जुन ये बात कह रहे हैं कि वो सभी आतिताई हैं और हम उन्हें मार भी सकते हैं, परंतु हमारा स्वभाव जो है वो साधु स्वभाव है। और साधु स्वभाव जो है, क्योंकि हम लोग तो क्या है, अच्छे लोग हैं, ठीक है। जो हम लोग अच्छे लोग हैं तो हम लोग को अच्छा व्यवहार करना चाहिए। सब हमारे साथ ही क्यों बुरा होता है? हम लोग तो अच्छे लोग हैं। जीवन में जो बुरा होता है सब हमारे साथ ही होता है। तो हम लोगों को अच्छा व्यवहार करना चाहिए और हमारे साथ भी अच्छा होना चाहिए, परंतु यहाँ नहीं हो रहा है। तो इस तरह से अगर देखें तो वो क्या कह रहे हैं कि हम आतिताइयों को मार सकते हैं, लेकिन मारने की क्रिया यानी हिंसा वो एक अच्छा धर्म नहीं है। शास्त्रों में ये भी कहा गया है अहिंसा परमो धर्म, ठीक है। और न हिंस्यात सर्वा भूतानि, हिंसा न करना ही परम धर्म है। किसी को भी नहीं मारना चाहिए। तो किसी के भी वशीभूत होकर के, किसी भी दुर्गुण के वशीभूत होकर के, लोभ है, मोह है, क्रोध है, उसमें हमको हिंसा का कार्य नहीं करना चाहिए। तो यह बात अर्जुन बताना चाहते हैं भगवान कृष्ण को। तो अब जब ये बात बताना चाहते हैं तो आगे वो इसका तर्क भी देंगे। अगले श्लोक में वो इसका तर्क दे रहे हैं, तो हम लोग उस श्लोक को पढ़ते हैं वैसे ही। तस्मान्नाह अर्हा वयम हंतुम धातराष्ट्रान संबंधवान। हम लोग इसको अभी आधा आधा करके रिपीट कर लेते हैं। जिनको भी कठिनाई होती है ना, वो इसके अन्वय हैं, उसके नीचे जो हम लोग जिनके अर्थ पढ़ते हैं वो इस पर नजर डालेंगे तो आपको ना प्रोनाउंसिएशन करने में इजी हो जाता है, ठीक है। और ये जो भी गीता की पुस्तक हैं जो हम लोगों ने अपने पास रखी हैं, उनमें देखेंगे तो अन्वय करके दिया हुआ है। और इंग्लिश वर्जन में तो यहाँ तक है कि उसमें बहुत अच्छे से प्रोनाउंसिएशन भी दिया हुआ है। तो आप चाहे तो प्रैक्टिस कर सकते हैं घर पे। सरल गीता नाम की पुस्तक है, उसमें भी अन्वय दिया हुआ है। यहाँ पे पूरा बंच लगा हुआ है ना। तो हम लोग आधा आधा पढ़ते हैं और उसको रिपीट करते हैं, ठीक है।
तस्मान्नर्हा वयं हन्तुं धातराष्ट्रान् सम्बद्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिना स्याम माधव। तस्मान्नर्हा वयं हन्तुं धातराष्ट्रान् सम्बद्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिना स्याम माधव। तो तस्मान्नर्हा वयं हन्तुं धातराष्ट्रान् सम्बद्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव। क्या हम लोग इसका अर्थ पढ़ लेते हैं, है ना। तो क्या श्लोक है? तस्मान्नर्हा वयं हन्तुं धातराष्ट्रान् सम्बद्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव। तस्मात् जब हम लोग संधि करते हैं तो ता जो है आधा ता वो ना में कन्वर्ट हो जाता है आधे ना में। तो तस्मात् न अर्हा, तस्मान अर्हा, है ना। तो तस्मात् का मतलब होता है अतः, ना कभी नहीं, अर्हा योग्य, लोग जानते हैं ना अर्हता, है ना। तो अर्हा मतलब योग्य, वयम हम, हन्तुम मारने के लिए, धातराष्ट्रान यानी धृतराष्ट्र के पुत्रों को, सम्बद्धवान उनके मित्रों सहित, स्वजनम अपने लोगों को, कुटुंबियों को, अपने परिवार वालों को, ही निश्चय ही, कथम कैसे, हत्वा मारकर, सुखिना सुखी, श्याम हम होंगे, माधव हे लक्ष्मीपति। तो भगवान कृष्ण का एक पहले भी हम लोगों ने इसके पहले नाम पढ़ा जनार्दन था, अब हम लोग पढ़ रहे हैं माधव है। माधव हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, इसी अध्याय में एक बार माधव पहले भी आ चुका है। तो इसको हम पूरा एक सेंटेंस फॉर्मेशन करें तो ये कह रहे हैं, अतः यह उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा उनके मित्रों का वध करें। हे लक्ष्मीपति कृष्ण, इससे हमें क्या लाभ होगा और अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम किस प्रकार सुखी हो सकते हैं। तो पहली चीज तो हमको हत्या नहीं करनी चाहिए, भले ही वो आतताई क्यों ना हो, ये हमारा स्वभाव है। और हम उनको अगर मार देंगे तो हमको कोई सुख कैसे मिल सकता है, किसी अपने कुटुंबी को मारकर हमको सुख नहीं प्राप्त हो सकता। यहाँ पर माधव शब्द बड़ा ही तर्क संगत हो जाता है, और उसके पहले जनार्दन भी तर्क संगत हो जाता है। जनार्दन का अर्थ होता है कि जो भक्तों की रक्षा करने वाले हैं, जो प्राणियों की रक्षा करने वाले भगवान हैं। तो अर्जुन वहां पे स्ट्रेस दे रहे हैं कि आप तो सबकी रक्षा की बात करते हैं और आप मुझे युद्ध में लगा रहे हैं, ठीक है। अब वो कहते हैं कि आप माता लक्ष्मी के पति हैं, जो ऐश्वर्य, कुटुंब, इन सब की देवी हैं, वैभव की देवी हैं, तो सबको मार देंगे। तो हे लक्ष्मीपति, आप तो हमको ये सब देने वाले हैं, संसार को ये सब देने वाले हैं, तो आप ही हमको कह रहे हैं कि हम मार दें। तो ये इस प्रकार के तर्क दे रहे हैं। तो इसमें दो पोर्शन है, तस्मान्नर्हा वयम हन्तुम धातराष्ट्रान् सम्बद्धवान्, और दूसरा पोर्शन स्वजनम ही कथम हत्वा सुखिना स्याम माधव। तो हम लोग इसमें एक एक को लेके समझने का प्रयास करते हैं। तो देखें तो 28 श्लोक तक उन्होंने जितनी भी बात विचार प्रकट किए हैं, 28वें श्लोक तक वो ये कह रहे हैं कि इनके रहते हुए हम अनर्थकारी कार्य में कैसे प्रवृत्त हो सकते हैं। अपने जो परिवार के लोग हैं, अपने बंधु बांधव हैं, जो अपने संबंधी हैं, इनको मारने का कार्य कहीं से भी हमको तर्क संगत या योग्य नहीं दिखाई देता है। तो यह सर्वथा अनुचित लग रहा है, इसको हमें नहीं करना चाहिए। और हमें यह भी है कि ऐसी आशंका कि सारे ही कुटुंबी मर जाएंगे, इससे बड़ा ही दुख और संताप हो रहा है।
तो हम क्रोध और लोभ के वशीभूत होकर के इनको मार दें तो हम लोग सुखी नहीं हो सकते, क्योंकि ये सारे हमारे घनिष्ठ संबंधी हैं। तो हम लोग अपना, अब यहाँ पर क्या है कि एक तरफ हमारे संबंध की बात है, दूसरी तरफ क्या है, क्षत्रिय धर्म है। क्षत्रिय धर्म कहता है कि आतताई है तो उन्हें मार देना चाहिए, जिसने हमें चैलेंज किया है युद्ध में हमें उससे युद्ध भी लड़ना चाहिए। तो दोनों तरह से क्षत्रिय धर्म उनको कहता है कि आपको युद्ध लड़ना चाहिए, उसमें चाहे कोई भी परिणाम आए। और दूसरा क्या है, अपने परिवार वालों से मोह भी है। तो इस द्वंद्व में अर्जुन फंसे हैं और वो ये कह रहे हैं कि ऐसे में क्या होता है, जब हमको क्रोध आता है किसी के ऊपर तो हमारा विवेक कम हो जाता है, हम डिसाइड नहीं कर पाते, डिसीजन मेकिंग अच्छी नहीं रहती। और ऐसे में जो है वो हम अपने स्वजन कौन है, परिजन कौन है, इनको पहचान नहीं पाते और हम उनके साथ भी बुरा कर जाते हैं। तो अगर हम लोग देखें कि यहाँ पर दुर्योधन भले से ही वो मुझे पसंद नहीं करता, पर है तो अपना परिवार ही है। तो हम लोग स्वजनम ही कथम हत्वा सुखिना श्याम माधवा, ऐसे में हम कैसे किसी को मार के, और वो भी जो अपना हो उसको मार करके प्रसन्न हो सकते हैं। तो एक तरफ ये है, फिर आगे इसमें माधव जो शब्द है, माधव शब्द मैंने बोला ना कि वो संपूर्ण भोगों को देने वाले हैं। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि आप एक पूरे संसार को उन लक्ष्मी की पति जो सारे भोग देती हैं, और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि ये परिवार का भोग, ऐश्वर्य और वैभव ये सब चला जाएगा, सब लोग मर जाएंगे, तो बस खाली राज्य रहेगा हमारे पास में। तो माधव जो शब्द है, पहले भी हम लोग व्याख्या कर चुके हैं इसकी। माँ शब्द का अर्थ होता है लक्ष्मी और धव शब्द का अर्थ होता है पति। तो लक्ष्मी भगवान की संपत्ति है और उन्हीं के द्वारा भोगी जानी चाहिए। तो हमारे अंदर कई बार विचार आता है कि ये धन मेरा है, मेरे द्वारा भोगा जाना चाहिए, तो हम लोग उसका उपयोग अपने उसके लिए करने लगते हैं, अपनी सुविधाओं के लिए करने लगते हैं। तो सुविधाओं के लिए उनका उपयोग जरूर करना चाहिए, परंतु वो सुविधाएं इस प्रकार से हों जो आपका, जो भगवान ने आपको कर्तव्य दिया है वो निभाने में सहायक हो, वो किस तरह से भगवत प्राप्ति के लिए उपयोग में लाई जाए। तो इस तरह से हमें लक्ष्मी जी का प्रयोग करना चाहिए। लक्ष्मी जी ने भगवान कृष्ण को ही या भगवान विष्णु को ही क्यों अपना पति चुना था? 8वां स्कंद है भागवत पुराण का, 8वां, उसमें 8वां स्कंद के 8वें अध्याय के 8वें श्लोक में माता लक्ष्मी का प्राकट्य होता है। तो वहां पर जो है वो सीधे सीधे सुखदेव जी बता रहे हैं राजा परीक्षित को, क्या बोलते हैं, कहते हैं ततश्चाविर्भूत साक्षात् श्री रमा भगवत परा रंजयंती दिशा कांत्या विद्युत सौदामनी यथा। तो तत्पश्चात ततश्चाविर्भूत साक्षात् श्री रमा भगवत परा, रमा नाम की भगवान के प्रति पूर्णता अनुरक्त, प्रकाश करने वाली, सभी दिशाओं को कांति से भर देने वाली और विद्युत के समान यानी बिजली के समान प्रकट हुई माता लक्ष्मी। और वो सिर्फ और सिर्फ भगवान विष्णु या हरि के द्वारा ही भोग करने योग्य हैं। तो उनका जो लक्ष्मी जी का प्राकट्य है वो बताता है कि सबसे ज्यादा कांति भी उन्हीं के पास है, ऐश्वर्य भी उन्हीं के पास है, धन भी उन्हीं के पास है, उन्हीं सबकी देवी हैं। तो मतलब यहाँ पर जो माधव शब्द है उससे अर्जुन स्ट्रेस कर देना चाहते हैं कि एक तरफ तो आप पूरा ऑपुलेंस, जिसका आपके पास आधिपत्य है, जिसके आप पति हैं, वो पूरा ऑपुलेंस से देती हैं, और ऐसे में जब हम युद्ध कर देते हैं तो वो पूरा ऑपुलेंस समाप्त हो जाने वाला है, वो नहीं बचा रहेगा। इसी चीज को स्ट्रेस कर रहे हैं। लेकिन जो भी लक्ष्मी को दूसरे अर्थ में भोगना चाहता है या स्वयं उनका पति बनना चाहता है तो वो भगवान के द्वारा संहार कर दिया जाता है, जैसे कि रावण के साथ हुआ। रावण ने कुदृष्टि डाली थी माता सीता पे, माता सीता साक्षात लक्ष्मी है ना, तो क्या हुआ, तो गत्वा उसका संहार हो गया। तो ऐसे लोग जो भोग के पीछे लगे रहते हैं वो अंतो गत्वा निराशा ही प्राप्त करते हैं, क्योंकि उसका उद्देश्य उस भोग को अपने लिए इस्तेमाल करना होता है।
है ना। तो ये जो चीज़ है, और माता लक्ष्मी भगवान को इसलिए चुनती हैं क्योंकि उनमें वो सारी चीज़ें सबसे ज़्यादा अधिकता में पाई जाती हैं जो किसी एक पुरुष में होनी चाहिए। तपस्या, ज्ञान, ऐश्वर्य, महानता, धर्म और बल, ये 6 गुण हैं जो सर्वाधिक भगवान विष्णु में पाए जाते हैं। इसीलिए लक्ष्मी जी उनकी पत्नी बनती हैं। तो अर्जुन जो है वो यही कहना चाहते हैं कि हम लोग सामान्य आतिताइयों जैसा कट व्यवहार ना करें उनके लिए। जो हमारा इनका संबंध है वो ऐसे नहीं है कि सामान्य आतिताई और वो हो। दूसरा ये भी है, वो कहते हैं कि साधु पुरुष जो हैं वो क्षमा करने वाले होते हैं, तो हम लोग क्षमा कर सकते हैं। और हम लोग इन सभी कारणों से, राजनीतिक कारणों से अपने लोगों को मार करके जीवन का जो लक्ष्य है भगवत प्राप्ति या मुक्ति, उससे क्योंकि हमें पाप लगेगा, तो पाप लगने के कारण हम उससे विचलित हो जाएंगे, उत्पदभ्रमित हो जाएंगे, उस रास्ते पर नहीं आगे बढ़ पाएंगे। तो ये कहना चाहते हैं अर्जुन। अगले श्लोक में दिखाई दे रहा है ना, अगले श्लोक में जो है हम लोग वैसे ही पढ़ते हैं, यद्यप्येते न पश्यति लोभो अपहत चेतसा कुलक्षय कृतं दोषम मित्रदोहे च पातकम। ये सबको बहुत अच्छा लगा होगा ना, इजी सा है ना। यद्यपेते न पश्यति लोभो अपहत्येतसः कुलक्षय कृतं दोषम मित्रदोहे च पातकम। यद्यपेते न पश्यति लोभो अपहत चेतसः कुलक्षय कृतं दोषम मित्रदोहे च पातकम। तो अभी हम लोग किसको, इसका अर्थ देखते हैं कि क्या है। यद्यपेते न पश्यति लोभो अपहत चेतसः कुलक्षय कृतं दोषम मित्रद्रोहे च पातकम। यद्यपि, यदि, अपि तो संधि करके एते, ये 3 शब्दों से यद्यपि एते हैं। यदि मतलब यदि, अपि मतलब भी, एते मतलब ये। तो ये यदि नहीं भी देख रहे हैं, क्या ना मतलब नहीं, पश्यति मतलब देखते हैं। लोभ, लोभ से उपहत, अपहरण कर लिए गए हैं, अभिभूत हैं, जिनको लोभ ने घेर लिया है। चेतसा, ऐसा चित्त है जिनका। कुलक्षय, कुल का नाश, कृतम किया हुआ, दोषम दोष को, मित्र द्रोहे, मित्र से विरोध करने में, क्या मतलब भी, पातकम पाप को। तो यद्यपि लोभ के कारण जिनका विवेक विचार लुप्त हो गया है, ऐसे ये कौन, दुर्योधन और दूसरे कौरव, कुल का नाश करने से होने वाले दोष को और मित्रों के साथ द्वेष करने वाले पाप को ना देख रहे हैं। ये 2 पार्ट में है, दोनों श्लोक इकट्ठा करेंगे तो पूरा अर्थ निकलता है। तो वो लोग, क्योंकि उनकी बुद्धि, उनका चित्त जो है वो लोभ के द्वारा अपहृत है, अपहरण कर लिया गया है, पूरा प्रभाव है। तो उन लोगों को नहीं दिखाई दे रहा है कि मित्रद्रोह से क्या होता है, कुल के नाश से क्या हो जाता है, ऐसे से क्या पाप लगता है और भविष्य क्या रहता है, वो नहीं जान पा रहे हैं। तो ये बताना चाहते हैं, लेकिन हम तो जान पा रहे हैं क्योंकि हम तो अच्छे लोग हैं, है ना। तो इसमें 2 पोर्शन है। यद्यप्येते न पश्यन्ति मित्रद्रोहे च पातकम। तो यद्यप्येते न पश्यन्ति मतलब ये बार 2 बार यहाँ पे यद्यपि कहा है। ये जब हम मतलब बताना ही, जब यद्यपि शब्द का इस्तेमाल करते हैं, अरे वो तो जैसे भी हैं लेकिन हम तो अच्छे हैं, तो जब हम ऐसे बात करते हैं तो ये हम स्ट्रेस दे रहे हैं। तो भगवान को मतलब वो देख रहे हैं कि उन्हें लग रहा है ये समझ नहीं पा रहे हैं हमारी बात को। हमने जनार्दन कहा, माधव कहा, हम सारा बता रहे हैं ये, पर यद्यपि वो लोग गड़बड़ हैं। आप बात समझ गए, यद्यपि वो लोग गड़बड़ हैं, वो लोभ और इसमें घिरे हुए हैं, लेकिन
फिर भी उन्हें दिखाई नहीं पड़ रहा, उसी कारण नहीं दिखाई पड़ा, पर हम तो देख सकते हैं। ऐसा अर्जुन बताना चाहते। तो यद्यपि एते न पश्यन्ति, मतलब जो धन, जमीन, मकान, आदर, प्रशंसा, पद, अधिकार, ठीक है। लोभ का मतलब ये नहीं है कि खाली धन का लोभ, लोग इस भ्रम में हमेशा रहते हैं, ठीक है। लोभ का मतलब बिल्कुल नहीं है कि खाली धन का लोभ हो। लोभ का मतलब होता है इसमें जितनी भी चीजें लिखी हैं, जमीन, मकान, आदर, दूसरा हमको आदर करे, ये भी लोभ है। और इसके कारण भी बहुत सारे बवंडर होते हैं। बोले आज इन्होंने नमस्ते नहीं की, कल बताते हैं, ठीक है। प्रशंसा, ठीक है। आज व्यक्ति जो है वो कई बार उसी बात को रिपीट करे, पता है ये हम फ्रांस गए थे, वहां से लाए। अब वो चाहता है कि आप उसकी प्रशंसा करें, और यदि आप नहीं करते हैं, बहुत ही बेकार आदमी, चारों बार बताया कि फ्रांस से ले गया, फिर भी उसने कोई रिएक्शन नहीं दिया है। तो ऐसे व्यक्ति को क्या अपनी भी प्रशंसा चाहते हैं ना, ठीक है। तो लोभ जाता कहाँ है? लोभ सबके पास रहता है, और हम तो जो है वो ज्यादा ही लोभी हैं, इसीलिए सबको रोज बुलाते हुए रहते हैं। कल हमने कहा कि आ जाया करो, आओगे तभी तो प्रशंसा करोगे, नहीं तो करोगे कैसे, ठीक है। तो लोभ तो है। फिर इसके बाद आता है पद, ठीक है। पद का भी लोभ रहता है। अधिकार का लोभ है। जितने भी आप युद्ध देखते हैं, पारिवारिक कला, वो सब अधिकार की स्टोरी। पति पत्नी तक में जो तनाव होता है वो अधिकार पे हो जाता है। तो ये सारे ही जो हैं वो किसी भी इसमें से कोई भी वृत्ति, उसका नाम लोभ है। तो हमको मन में ये लगता है ना, लोभ का मतलब कि लालच, खाली धन का लालच हो तो वो लोभ है। अरे हम तो क्या है, अच्छे लोग हैं, धन के पीछे है नहीं, बाकी मतलब ये सब प्रशंसा, पद, अधिकार, ये सब लोभ थोड़े ना होता है। तो अच्छे लोग जो है ये भी करते हैं और इसके लोभ में रहते हैं। तो वो यही कह रहा है कि इस प्रकार की वृत्ति है उनकी। ये सारे आप देखो तो ये सब के सब दुर्योधन के अंदर है। इसके सारे लोभ जो हैं वो दुर्योधन के अंदर है। दूसरा जो पोर्शन है वो क्या है? मित्र दोहे च पातकम। तो जब ये वाली जो लोभ हैं, इस प्रकार के लोभ किसी व्यक्ति के अंदर आ जाते हैं तो वो किसी भी प्रकार का द्रोह कर देता है। दुर्योधन भी कर रहा है। दुर्योधन ने अपने बंधु बांधवों के साथ किया है। इसमें उन्हीं के पक्ष में राजा द्रुपद खड़े हैं। द्रुपद और द्रोण बहुत अच्छे मित्र थे, लेकिन खाली राज्य प्राप्त करने के कारण उन्हें राज्य मिला, उसके बाद में वो दोनों में मित्रता से वैर हो गई। हम लोग इसकी कथा सुन चुके हैं और अगली पीढ़ी तक चली गई। द्रोण ने अर्जुन को इसके लिए शिक्षा दी, अर्जुन ने पूरे राज्य पर अधिकार कर लिया, फिर द्रुपद ने इसके लिए यज्ञ किया कि मैं कैसे इसका बदला लूं। तो वो आप देखो कि एक पीढ़ी नहीं, वो कुल में चला जाता है। इतना ज्यादा ये जो वृत्ति है, ये खराब लोभ की वृत्ति है, वो कितना प्रभाव डालती है, ये श्लोक ये बात भी बताता है। तो इस तरह से बंधु बांधवों का परस्पर वैर जो है वो, और इसमें एक बहुत ही अच्छा सूक्ष्म आध्यात्मिक भाव भी है जो हम लोग आमतौर पे नहीं समझ पाते। मित्रद्रोह जो है वो, तो इसमें जो है इसके कारण वो किसी भी प्रकार का दोष उसके अंदर आ जाता है। मित्रद्रोह करने में भी सब कुछ आता नहीं है। लेकिन हम लोग ये बात नहीं समझते कभी भी कि हमारा जो सबसे अच्छा मित्र है वो कौन है। पहले तो क्या है, मित्रद्रोह क्या होता है, ये हम थोड़ा समझेंगे तब हमको ये बात समझ आएगी। मित्रद्रोह वो होता है कि कोई यदि आपका मित्र है तो आप उससे वैरी भाव रख लें, उससे ईर्ष्या करें, या कि आप जो है अनायास ही उसका अनादर करें, उसके घर पर अधिकार करना चाहें, उसकी पत्नी के साथ गलत व्यवहार करें। ये सारा ही मित्रद्रोह की कैटेगरी में आता है। किसी प्रकार का भी अनादर या उसको ठेस पहुंचाना, यह मित्रद्रोह है। बहुत ही साधारण भाषा में इसमें लक्षण बताए गए, 12 लक्षण हैं। तो मित्र जो है हमारे लिए सबसे
जो हमारा करीबी मित्र है वो कौन है। हम लोगों ने जब स्वजन पहली बार ये शब्द आया था तो इस पर चर्चा की थी। स्वजन का मतलब होता है जो आपका अपना हो, जो आपके अंदर बैठा हो, जो हृदयस्थ हो। तो जो आपके अंदर बैठे हैं यानी भगवान जो बैठे हैं वो आपको कभी भी गलत मार्ग नहीं दिखाते। तो वो जो हमको हमेशा सद्मार्ग पर चलना सिखाए वही सबसे सच्चा मित्र है, वही हमारा सबसे करीबी मित्र है। परंतु ये बात हम जानते हैं कि सब चीजें जो है संसार में वो भगवान के द्वारा दी हुई हैं और उन्हीं के द्वारा वो भोग भी करनी चाहिए, हमें उनके ही सेवा में वो सारी चीजें लगानी चाहिए। परंतु हम ये भाव विस्मृत करके और उन सारी वस्तुओं को अपने भोग के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। तो एक तरह से हमने क्या किया कि उनकी संपत्ति का अपहरण करना शुरू कर दिया, मित्रद्रोह हुआ। दूसरा क्या रहता है कि भगवान हमको कहते सन्मार्ग पे चलो, भक्ति करो, अच्छा करो, ठीक है, किसी प्रकार का व्यसन मत रखो, मांस मदिरा भक्षण ना करो, दूसरे के साथ दुराचार नहीं करो, ठीक है। परंतु हम ये बात अंदर से हर बार आती है, दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति को भी आती है, परंतु हम ये बात हर बार किनारे कर देते हैं। तो हम मित्र की जो अच्छी सलाह है उसके विपरीत कार्य करते हैं, तो ये भी क्या हुआ, मित्रद्रोह हुआ। तो इसीलिए हमको उसके परिणाम स्वरूप बहुत सारे कष्ट मिलते हैं, क्योंकि भगवान की जो अंतरंग है वो उनकी माया है। जब वो देखती है कि आपने भगवान के साथ दुर्व्यवहार किया है तो आपको उसके दंड के स्वरूप में ये सब कष्ट मिलना शुरू हो जाते हैं। तो ये एक आध्यात्मिक भाव है, बहुत ही अंदर छिपा हुआ। तो अभी हम लोग देखें इसमें कि अर्जुन क्या कह रहे हैं। तीसरा कारण अब उन्होंने बता दिया है। पहला था उनके हृदय में करुणा का उत्पन्न होना, दूसरा हमने देखा सुख में हानि, तीसरा हमने देखा पाप का भय। पाप का भय बता रहे हैं कि इनको हम मार देंगे तो हम लोगों को पाप लगेगा और इसलिए हमको युद्ध नहीं करना चाहिए, हमको नरक में जाना पड़ेगा। और आगे वो बताएंगे कि हमको नरक में भी जाना पड़ेगा और पूरा सारे लोग मारे जाएंगे, तो ऐसे में हमारे कई जन्म बेकार हो जाएंगे। ये वाला जन्म तो होएगा ही, अगले भी कई जन्म बेकार हो जाएंगे। तो 3 कारण अब तक दे चुके हैं, हम लोग देखेंगे टोटल में 5 कारण देते हैं अर्जुन युद्ध ना करने के, 4 इस अध्याय में और 5वां दूसरे अध्याय में देते हैं। और भगवान उन्हीं 5 कारणों को ब्रेक करने में 18 अध्याय कहते हैं। तो अगले श्लोक पे चले, ठीक है। कथम न गेयम अस्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुम् कुलक्षय कृतं दोषम प्रपश्चाद्भिर्जनार्दन। आधा करके पढ़ते हैं, आप उसको रिपीट करेंगे। कथम न गेयम अस्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुम् कुलक्षय कृतं दोषम प्रपश्चाद्भिर्जनार्दन। कथम न गेयम अस्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुम् कुलक्षय कृतं दोषम प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। कथम न गेयम अस्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुम् कुलक्षय कृतं दोषम प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। कथम न गेयम अस्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुम् कुलक्षय कृतं दोषम प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। तो अब हम लोग इसका अर्थ देखते हैं। कथम न गेयम अस्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुम् कुलक्षय कृतं दोषम
प्रपश्याद्भिर्जनार्दन। तो कथम मतलब क्यों, ना मतलब नहीं, ज्ञेयम जानना चाहिए, अस्माभि हमारे द्वारा, पापात पापों से, अस्मात् इन, निवर्तितुम मतलब बंद करने के लिए, कुलक्षय कुल का क्षय कुल का विनाश, कृतम हो जाने पर, दोषम अपराध, प्रपश्यद भी देखने वालों के द्वारा, जनार्दन हे कृष्ण। फिर से कह रहे हैं भगवान के अंदर करुणा जगाने का प्रयास है, फिर से जनार्दन शब्द का प्रयोग किया। तो पूरा अर्थ क्या हुआ, पिछले वाला श्लोक और दोनों के, इसलिए मैंने दोनों सेंटेंस यहाँ पे रखे। पिछले वाले में उन्होंने कहा हे जनार्दन, यद्यपि लोभ से अभिभूत चित्त वाले ये लोग अपने परिवार को मारने या अपने मित्रों को द्रोह करने में कोई दोष नहीं रखते, किंतु हम लोग जो परिवार के विनष्ट करने में अपराध देख सकते हैं, ऐसे पाप कर्मों में क्यों प्रवृत्त हों। ठीक है, तो इस जो उनका तीसरा कारण है उसको और उन्होंने स्टैब्लिश किया, स्पष्ट किया, भगवान को और स्ट्रेस देकर के बोलते हैं वो। तो इसमें दो हिस्से होते हैं, कथम न ज्ञेयम अस्माभि और प्रपश्यद्भिर् जनार्दन। तो अर्थ तो पहले ही हमको इसमें तो मतलब कुछ कंफ्यूजन जैसा नहीं लग रहा है, स्पष्ट हो जा रहा है ना कि वो दोनों तरह से कि जो कुल के नाश होने वाला पाप है, दोष है, उसको भी, और मित्र दोष से होने वाले पाप को नहीं देखते हैं। हालांकि मित्रता वाला व्यवहार नहीं था दुर्योधन का कभी इनके लिए, तो मित्रद्रोह का उतना उसको भय भी नहीं था, लेकिन कुल के क्षय होने से जो पाप होता वो जरूर दुर्योधन के लिए था। लेकिन वो हमें मित्र दें, वो हमारे मित्र, हम लोग तो उन्हें मित्र समझते थे। अर्जुन ये कहना चाहते हैं अभी कि हमने तो बचपन में उनके साथ खेला, अश्वत्थामा हमारा है बचपन का एकदम लंगोटिया दोस्त था, हम लोग साथ में रोटी शेयर करते थे, और जो कार्टून नेटवर्क वगैरह वो भी देखते थे एक साथ। अब बताओ वो सामने खड़ा है युद्ध करने के लिए और हम उसको मार देंगे, तो ये मित्रद्रोह हुआ, तो ऐसा पाप हमको लगने वाला है। और भले से ही वो लोग नहीं देख पा रहे हैं, उनमें से बहुत सारे लोग हैं जो हमको मित्र नहीं समझते, तो उनको मित्रद्रोह का पाप महसूस भी नहीं होता। तो ऐसे में अगर वो मित्र हमें दुख दे भी, तो हमारे लिए वो दुख हमारा लिए अनिष्टकारक नहीं है, वो हमको नुकसान नहीं पहुंचाने वाला है। क्यों? क्योंकि जो दुख है, जो वो लोग दुख दे रहे हैं, वो हमारे पूर्व पापों का नाश करने के लिए, उससे हमारा और शुद्धिकरण होगा। साधु लोग ऐसे मानते हैं, शास्त्रों में लिखा है कि जैसे जैसे आपके भोग कटते जाते हैं और आप नए पाप नहीं करो, तो आपका शुद्धिकरण होता जाता है और मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। तो इस प्रकार का ज्ञान दे रहे हैं। तो वो ऐसे हमारा, इससे क्या होगा कि पूर्व पाप नष्ट हो जाएंगे, और हमारे मन में अगर द्रोह और वैर भाव होगा तो मरने के बाद हमारे साथ रहेगा, जन्म जन्मांतर तक हम इस पाप को प्रेरित करता रहेगा, हमको पतन ही होगा हमारा। तो ऐसे में हम लोगों को मित्रद्रोह का भी पाप लगेगा और कुलक्षय का भी पाप लगेगा, तो हम इस युद्ध से क्यों ना बचे। अब इसमें अर्जुन जो है वो बार बार कहाँ देख रहे हैं, मैंने जहां से शुरुआत की थी वही कि वो लोग बुरे लोग हैं तो क्या हुआ, हम अच्छे लोग हैं। ये हमारी विचारधारा रहती है, ये साधारण मनुष्य की विचारधारा रहती है। तो हम अपने दोष को उस समय नहीं देखते, हम किस चीज से भ्रमित हो रखे हैं वो हम नहीं देखते, हम अपने कर्तव्य को भी भूल जाते हैं, क्योंकि हम परदोष दर्शन ज्यादा कर रहे होते हैं, दूसरे का दोष ज्यादा देख रहे होते हैं। तो अर्जुन जो है वो पूरे इसमें उनका कंसंट्रेशन, सारा भाव जो है वो दुर्योधन के दोष पर है। तो वो दुर्योधन के दोष को देख रहे हैं। मनुष्य जब तक दूसरे के दोष देखता है तब तक अपना दोष नहीं देख पाता, और इससे क्या नुकसान होता है, उसे हम अच्छे लोग हैं इसका अभिमान होने लगता है, इस चीज का घमंड बढ़ता जाता है और उसमें वो और पाप में प्रविष्ट हो जाता है। तो ये भावना जो हमारे मन में कि हम अच्छे लोग हैं, ये हमको इस पर जरूर ध्यान देना चाहिए, और दूसरे के दोष दर्शन से भी बचना चाहिए। ये दोनों ही बातें हैं। तो ऐसी अवस्था में वो व्यक्ति सोच नहीं पाएगा कि दूसरे में जो दोष है वो तो है ही, हमारे में क्या दोष है। तो इस तरह से अभिमान जो है वो हमारा विवेक और नष्ट करता चला जाता है, और हम धीरे धीरे कर्तव्यहीन होते जा रहे हैं। तो ऐसे में देखें
कि उन्हें जो है अपने में जो कुटुंबियों का मोह है, ये भी तो एक दोष है, वो नहीं दिखाई दे रहा है। वो कह रहे हैं वो लोभ में है, पर अपना लोभ अपना मोह वो अर्जुन विस्मृत कर गए हैं, और ऐसे में इसलिए वो कर्तव्य से विमुख हो रहे हैं। तो जो क्षत्रिय होते हैं उनसे जो धर्म की बात करें अगर, तो उनको यदि कोई द्वैत क्रिया के लिए बुलाता है, द्यूत क्रिया के लिए, द्यूत मतलब जुआ, जुए के लिए बुलाता है, सामने से बुलाता नहीं है बल्कि कहें कि उनको चैलेंज करता है, तो उस चैलेंज को स्वीकार करना ही क्षत्रिय धर्म। और युद्ध के लिए अगर कोई चैलेंज करता है तो भी क्षत्रिय को, भले ही वो इस युद्ध में मारा क्यों न जाए, ये भी क्षत्रिय धर्म है। तो ये दोनों ही द्यूत क्रिया के कारण ये सारा कंसीक्वेंस हुआ। दूसरा अभी क्या है, युद्ध के लिए ललकारा है दुर्योधन ने कहा युद्ध के बिना मैं सुई की नोक के बराबर भी आपको भूमि नहीं दूंगा। तो ऐसे में वो नहीं देख रहे हैं कि ये भी हमारा धर्म है कि इस चैलेंज को लेकर के अगर हम नहीं लेंगे, आगे भगवान बताएंगे कि अगर आप अपना धर्म नहीं निभाओगे तो आपको इस लोक में भी नुकसान होगा और परलोक में भी नुकसान होगा। इस लोक में क्यों होगा, लोग आपको का अनुसरण जो करने वाले हैं वो गलत मार्ग पे चले जाएंगे, और जो लोग इसको समझ पाएंगे वो आपको कभी भी सम्मान नहीं देंगे, इस लोक में नुकसान हो गया। परलोक में नुकसान क्या होगा कि आप जिस मुक्ति की तलाश में जा रहे थे उसकी बजाय आप पाप में प्रविष्ट हो जाएंगे, क्योंकि आप धर्म पे नहीं चलेंगे हैं। तो ये दोनों ही बातें तो अब हम लोग यहाँ पर देखें कि हमको तीन कारण पूरी तरह से स्पष्ट हो गए हैं। अब आगे चौथे कारण पर अर्जुन जा रहे हैं। ठीक है, ये वाला श्लोक हम लोग ले लेते हैं, इसके बाद कुलक्षय प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः धर्मे नस्ते कुलं कृत्स्नम् अधर्मो अभिभवत्युत कुलक्षय प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः धर्मे नस्ते कुलं कृत्स्नम् अधर्मो अभिभवत्युत कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्मो अभिभवत्युत। तो हम लोग इसका अर्थ देख लेते हैं। कुलक्षय प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्मो अभिभवत्युत। तो कुलक्षय का मतलब कुल का क्षय हो जाए, कुल का नाश हो जाए। प्रणश्यन्ति विनिष्ट हो जाती हैं। कुल धर्मा, कुल के धर्म, परिवार में यानी कुल में जो परंपरा चल रही होंगी वो धार्मिक परंपराएं। सनातना जो प्राचीन है, जो शाश्वत है, जो कई पीढ़ियों से चली आ रही हैं। धर्मे धर्म नष्टे नष्ट होने पर कुलम कुल को कृष्णम पूरा का पूरा संपूर्ण अधर्म अभिभवति बदल देता है, उत कहा जाता है। तो ऐसा कहा जाता है कि कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है और इस तरह से शेष कुल जो बचा हुआ कुल है वो भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। ऐसा अर्जुन कह रहे। तो अभी चौथी बात बोलना चाहते हैं यहाँ पर कि क्या हो जाएगा, कुलक्षय प्रणश्यन्ति कुल धर्मा सनातना। हाँ उधर ले लीजिए। तो सनातन कुल धर्म क्या है? सनातन कुल धर्म क्या होता है? अपने अपने कुल में परंपरा से आती हुई शुभ और श्रेष्ठ मर्यादाएं जिनसे सदाचार सुरक्षित रहता है और कुल की स्त्री पुरुषों को अधर्म में प्रवेश नहीं होता। उन लोग को भय रहता है। बार बार जब आपको कोई वार्निंग देता रहेगा तो आप भय रहेगा, आप प्रविष्ट नहीं होगे ऐसे में। और उन शुभ और श्रेष्ठ कुल परंपराओं को यानी मर्यादाओं को सनातन कुल धर्म कहते हैं। यहाँ पर जो सनातन शब्द है, सनातन वो होता है जिसका आदि नहीं हो और अंत नहीं हो, मतलब कब से शुरू हुआ पता नहीं, लेकिन यहाँ पर उसको प्राचीन रूप में ही लेना चाहिए।
तो ऐसे में इन कुल के नाश से जब इन कुल धर्मों को जानने वाले और उनको बनाए रखने वाले बड़े बूढ़े लोगों का अभाव हो जाता है, जिन लोगों को पता है ना, हमारी दादी बताती हैं कि हमारे घर में कैसे पूजा होती है, क्या करना चाहिए, नई बहू आएगी तो क्या करेगी, बेटे को क्या करना, पाणी ग्रहण संस्कार में क्या होता है, इत्यादि इत्यादि। यदि वो बड़े बूढ़े लोग ना रहें तो बहुत सारी परंपराएं नष्ट हो जाती हैं, ये हम लोग जानते हैं, हमारा प्रैक्टिकल अनुभव है। तो ऐसे में जो सारे लोग युद्ध में प्रवृत्त हो गए हैं वो युद्ध में मार दिए जाएंगे, और उनके बाद बचेगा कौन? बच्चे और स्त्रियां। तो वो उससे क्या होगा, कुल वंश का नुकसान होने लगेगा, उन परंपराओं का भी नुकसान होने लगेगा। और जब वो परंपराएं नहीं रह जाती हैं, आप धर्म के मार्ग पर नहीं चलते, तो क्या करेंगे, क्या होगा, धर्म और अधर्म का बैलेंस टूट जाएगा। अधर्म ज्यादा प्रभावित करने लगेगा आपको, और अधर्म उनको दबा लेता है, संपूर्ण कुल को दबा लेता है, पूरे कुल में अधर्म छा जाता है। तो अगर आप देखो तो जिस घर में बड़े बूढ़े नहीं रहते, जिस घर में ये पूजा पाठ की परिपाटी नहीं रहती, भगवान को याद नहीं करते, तो कालांतर में उस घर से भगवान की सारी फोटो गायब हो जाती है। पूजा पाठ के विषय में सोच विचार ही नहीं रह जाता, मंदिर जो है वो उनके लिए काल्पनिक चीज हो जाती है। ये हमारे समाज में हो रहा है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर बड़े बूढ़े रहते हैं, दादी आती हैं पूजा में, तो छोटी बच्ची भी आती है, घंटी बजाती हैं तो वो उनका अनुकरण करती है, तो बच्चे सीखते हैं, वो बड़े होते हैं, उसको फॉलो करते हैं, और वो सारी परंपराएं चलती रहती हैं, बनी रहती हैं। तो हम लोग अगर देखें तो 5 हेतु ऐसे रहते हैं जिसके कारण मनुष्य अधर्म से बचता है, 5 चीजें, और धर्म को सुरक्षित रखने में समर्थ होता है। वो क्या है? ईश्वर का भय है, शास्त्र का शासन है, ठीक है, धर्म के हिसाब से चलना, कुल मर्यादाओं के टूटने का डर है, राज्य का, कानून का और शरीर का, इसको सुरक्षित रखने के लिए भी मनुष्य धर्म पर चलता है, और आर्थिक अनिष्ट की आशंका। ये 5 ऐसी चीजें हैं, 5 डिवीजन हैं, जिनके कारण मनुष्य किस पर? धर्म के मार्ग पर चलता है और कुल मर्यादाओं को पालन करता है। तो राज्य और कानून अगर हम लोग देखें इसमें, तो वो प्रजा के लिए प्रधानतया होते हैं, और जिनके हाथों में अधिकार होता है वो लोग अधिकतर इसको नहीं मानते, ठीक है। सबसे ज्यादा हनन कौन करता है, कानून कौन तोड़ता है? वो लोग जो जिनके द्वारा वो कानून चलाया जा रहा है, ठीक है। आर्थिक और अनिष्ट की आशंका जो है वो अधिकतर लोगों में व्यक्तिगत रूप में होती है, अपना ही नुकसान होगा ना, समाज की कहानी तो नहीं है उसमें, और बहुत बार वो कुल की भी स्टोरी नहीं होती, अपनी स्वयं की स्टोरी होती है। लेकिन कुल मर्यादा के टूटने का डर जो है वो पूरे परिवार को नुकसान पहुंचाता है। कुल की मर्यादा नहीं रहती तो पूरे परिवार को नुकसान पहुंचाएगा ना, कोई भी एक गलत कार्य करेगा तो उससे पूरा परिवार प्रभावित हो जाता है, बाकी लोग भी, उनका सम्मान घट जाता है, समाज में प्रतिष्ठा नहीं रहती है, अपना कार्य ठीक से नहीं कर पाते, मानसिक दबाव बन जाता है, तो इसके बहुत सारे कुप्रभाव पड़ते हैं। तो पूरा एक व्यक्ति में भी अगर ये समस्या क्रिएट हो और कुल मर्यादा ही चली जाए, तो ऐसे में पूरे परिवार पर प्रभाव पड़ता है। तो जिस समाज या कुल में परंपरा से आती हुई शुभ और श्रेष्ठ मर्यादाएं नष्ट हो जाती हैं, उनमें क्या होगा, उसमें बिना लगाम के मत वाले घोड़ों के समान व्यक्ति यथेच्छाचारी हो जाता है, अपनी इच्छा से जो मन करता है वो करते हैं। बोले हम तो मानते ही नहीं है, बोले भगवान शंकर तो सब जगह है, कुछ लोग भगवान होते ही नहीं है, वो तो खाली नियम बना दिया गया है कि हम लोग ठीक से रहें, तो अपनी इच्छा से। बोले इसमें क्या बुराई है, कोल्ड ड्रिंक आप पीते हैं, हम दूसरा ड्रिंक पीते हैं, क्या डिफरेंस है इसमें? कोई डिफरेंस नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे तर्क वो आने लगते हैं, और जब ये वाली भावना प्रबल हो जाती है तो वो खाली घर तक ही नहीं रुकती, उसके पर्सनल तक नहीं है। जो यथेच्छाचार करने वाला व्यक्ति है वो धीरे धीरे हर नियम तोड़ता है, क्योंकि उसको नियम न मानने की आदत हो जाती है। तो वो सर्वथा वो उच्छृंखल रहता है, वो हमेशा ओछी हरकतें करेगा, जैसे जैसे बढ़ेगा वो ओछी हरकतें करने लगेगा, और इस तरह से समाज ही पूरा भ्रष्ट होने लगता है। तो कुल मर्यादा जो है वो उनका इतना बड़ा व्यापक प्रभाव है देखा जाए तो इसमें क्या है कि कुल का अगर क्षय हुआ तो कुल धर्म नष्ट हो जाएगा, और धर्म का नाश होने पर संपूर्ण कुल को अधर्म दबा लेता है।
तो ये चौथा कारण दिया अर्जुन ने कि कुल का भी विनाश हो जाएगा अगर हम लोग युद्ध करेंगे तो, इसलिए हमको युद्ध नहीं करना चाहिए। कहने का अर्थ युद्ध से कोई फायदा नहीं है। अर्जुन ऐसा भगवान से कह रहे हैं, ऐसा बोल रहे हैं। तो हम लोग अगर देखें तो 4 कारण हमारे सामने अभी हो गए हैं। भौतिक करुणा, सुख में हानि, पापों का भय और कुलवंश का विनाश। तो वैसे तो ये कंटिन्यूएशन में है चौथा 40वां श्लोक, परंतु मुझे लगता है कि ठीक है, आज हम लोग यही विराम, ठीक है, वरना फिर ज्यादा हो जाएगा। भगवान बोलेंगे ही नहीं जब तक सरेंडर नहीं करेंगे अर्जुन। अभी जब हम लोग सेकंड अध्याय में, दूसरे अध्याय में प्रवेश करेंगे, तब अर्जुन टूटेगा और पूरी तरह शरणागत हो जाएगा, तब भगवान बोलेंगे। भगवान तो मुंह बैठे रहते हैं, आपके हृदय में भी है। जो गीता है, भगवत गीता है, वो कितनी प्रैक्टिकल है, सब कुछ प्रैक्टिसेबल है। भगवान तो सिर्फ देखते रहते हैं कि बोले अच्छा तुम्हें मेरी जरूरत नहीं, तुम खुद ही कर लेना चाहते हो, करो भाई, ठीक है। तो आपने बोला भगवान मुझे एक मकान है, बोले ले लो, ठीक है ले लो, कोई बात नहीं। बहुत ज्यादा इच्छा हुई 2 साल में ले लो। जिनको उत्कट इच्छा होती है कुछ प्राप्त करने के अंतर्गत तो प्राप्त कर लेते हैं ना, लेकिन वो अगर भगवान को सरेंडर नहीं हुए तो उसके फल भी स्वयं को ही भोगने पड़ते हैं। तो हम जो पिछले सेशन का डिस्कशन था उसमें हमने एक मंत्र, एक वाक्य रखा था कि हम लोग क्या करते हैं, संपत्ति अर्जन और विपत्ति निवारण, इन टोटल यही करते हैं। पैसा कैसे कमाना, पैसे के अलग अलग रूप होते हैं, उनको कमाने की अलग अलग विधियां ढूंढते हैं, और उस विधि में कोई अगर रुकावट आ रही होती है, यानी कोई विपत्ति आ रही होती है, तो उसका निवारण करते हैं। बोले अच्छा ठीक है, अब हम जो है वो ये वाली योग्यता हासिल कर लें तो ये हो जाएगा। तो हम पूरा टाइम, हमारा जो पूरा जीवन है वो सिर्फ ये 2 चीज में, संपत्ति अर्जन और विपत्ति निवारण, ठीक है। तो इसी में पूरे टाइम लगे रहते हैं। तो यहाँ पर वही भगवान तब तक बिल्कुल मूक बैठ के देखते रहते हैं। आप उनको मान ही नहीं रहे तो फिर वो क्यों ही बोलेंगे। जब आप उनसे याचना करते हैं कि मुझे सही मार्ग दिखाइए, आप ही सब कुछ है जो आपको ठीक लगे, फिर आपको भगवान बताते हैं कि तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा उचित मार्ग क्या है। और भगवान के जो संपर्क में रहेगा, आप देखो तो समाज के जो सबसे ज्यादा धनाढ्य लोग हैं वो सारे के सारे आस्तिक हैं, ठीक है। वो सारे के सारे आस्तिक लोग हैं, और उनमें से बहुत सारे लोग आपको बहुत भक्त मिलेंगे। और उससे भी ज्यादा मजबूत बात बताऊं, आप देखेंगे जो धन संपत्ति समाज में सबसे ज्यादा है वो मंदिरों के पास है, मस्जिदों के पास है, ईसाइयों के लिए गिरजाघरों के पास है, पादरियों के पास है, ठीक है। जितना संपत्ति ऐश्वर्य है वो संतों के पीछे घूमता है, वो उसको टालते रहें, उनको नहीं ले, स्वीकार नहीं करें, क्योंकि ये सारे भगवान के पीछे घूमते हैं। तो संपत्ति आदि इकट्ठा करने की हमें आवश्यकता नहीं है अगर हम उसका सोर्स पकड़ लें। सिंपल है ना, हमारे पास में 24 घंटे यदि पानी आ रहा है तो हमें उसे स्टोर करने की क्या जरूरत है। लेकिन हम जो है वो पूरे जीवन, उसके पहले वाले सेशन में हमने भय और शोक की बात की थी। पूरे जीवन ये चला न जाए इसका भय, और पिछला जो था उसका शोक, इसमें लगे रहते हैं। तो हम इसलिए संचयन करते हैं, हमें भय है कि वो संपत्ति कहीं चली ना जाए, हम संचयन करते हैं और मिल जाए और मिल, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं उससे कोई अछूता हूँ, मैं भी वही कर रहा हूँ, ठीक है। तो हम लोग चर्चा इसलिए कर रहे हैं ताकि ये किसी तरह से हमारे मन में बैठे और हम इसको कंट्रोल कर सकें, ठीक है। तो हम लोग चलो आज यही 39वें श्लोक पर ही विराम देते हैं। मेरा टारगेट वैसे 40-41 तक था, पर ठीक है, हम मनुष्य लोग अक्सर टारगेट से पीछे ही रहते हैं। तो इसमें हम लोग जो है अगली बार हम जिस पर चर्चा करेंगे वो ये है, पूरा फ्लो चार्ट है।
कि कुल के क्षय से कुल धर्म नष्ट हो जाता है, नष्ट होने से अधर्म दबा लेता है, स्त्रियां दूषित हो जाती हैं, अवांछित संतानें उत्पन्न होती है, पारिवारिक परंपरा को विनष्ट कर देती हैं, जल और पिंडदान देने की क्रियाएं समाप्त हो जाती हैं, और जिससे पितर भी जो आपको आशीर्वाद देके समृद्ध बना रहे हैं वो भी गिर जाते हैं। तो आपकी कई पीढ़ियों को जो पहले चली गई उनको भी नुकसान है और आने वाली पीढ़ियों को भी नुकसान है। ये पूरा अर्जुन तर्क देंगे और हम लोग अगली बार यहाँ से डिस्कशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये इंटरेस्टिंग है काफी, हम लोग इस पर चर्चा करेंगे, पर ठीक है। तो अब हम लोग इसको यही विराम दे करके और भगवत गीता महात्म्य थोड़ा पढ़ लेते हैं और उसके बाद में फिर आरती करते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, हाँ मैं पढ़ूं, आप पीछे पीछे वो करेंगे, हैं वो बेस्ट रहता है ना। गीता शास्त्रम इदं पुण्यम या पठेत प्रयता पुमान, विष्णु पद्मवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः, गीताध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च, नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च, मलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने, सकृद्गीताम्बसी स्नानं संसारमलनाशनम्, गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः, या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्मादुनिः स्थिता, भारतामृत सर्वस्वं विष्णोर्वक्त्रादुनिः श्रितम्, गीता गंगोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते, सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदनः, पार्थो वत्सा सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महात्, एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम एको देवो देवकी पुत्रेव, एको मंत्रस्य तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री सीताराम हनुमान जी की जय, उमापति महादेव की जय, सद्गुरु भगवान की जय, अयोध्या नगरी की जय, वृंदावन धाम की जय, चक्र तीर्थ प्रयाग की जय, सरजू माता की जय, गंगा मैया की जय, यमुना माई की जय, गौ माता की जय, समस्त तीर्थों की जय, सभी संतों की जय। तो भगवत गीता की आरती कर ले हम लोग। अगर थोड़ा समय 2-3 मिनट और दें तो हम लोगों ने पिछली बार दामोदर अष्टकम किया था, कार्तिक माह चल रहा है, तो भगवान दामोदर को अगर आप दीप अपने घर पे भी सभी लोग रोज दीप दान करें। 8 तारीख तक कार्तिक है। पिछली बार भी हम लोगों ने चर्चा की थी कि जो पद्म पुराण में लिखा है वो है कि तिल का तेल प्रयोग करें। जिनको नहीं अवेलेबल है वो शुद्ध वेद लक्षणा गाय का घी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो भी नहीं अवेलेबल है तो अपने यथाशक्ति उसको गाय का घी मान करके और उससे भगवान दामोदर, भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण को
दामोदर स्वरूप है ना। दामोदर स्वरूप कौन सा है? वो बाल लीला जिसमें यशोदा माता उनको बांधने का प्रयास कर रही है उखल से, उस स्वरूप को ध्यान करते हुए और दीपदान करें, दीप दिखाएं और अब उस दीप को दरवाजे के बाहर रख दें। ठीक है, मिट्टी के दिए सभी लोगों ने खरीदे होंगे, बाकी किसी पात्र के दिए को इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर घर के बाहर रखते हैं तो पद्म पुराण में ऐसा वर्णन है कि आपके घर में यम प्रवेश नहीं करते। ठीक है, तो हम लोग, अगर आप लोगों की आज्ञा हो तो हम लोग दामोदर अष्टकम करके और या भगवत गीता जी की आरती करके तब दामोदर अष्टकम कर सकते हैं। पर मेरा मानना है कि हम लोग दामोदर अष्टकम करके और फिर भगवत गीता की आरती करें। ठीक है, दामोदर अष्टकम हमने पिछली बार और इसी बीच में ये भी कहूं कि कल जो है वो हाँ बिल्कुल देवोत्थान एकादशी, जिसको हम लोग, जिस पे भगवान जागृत होने वाले हैं। ठीक है, ये भगवान कृष्ण है सामने, आप उनको भी देख करके और कर सकते हैं, कोई नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानं यशोदाभियोलुखलादधावमानम् अमृष्टमत्यन्ततो गृहृत्य गोप्या यशोदाभियुलुखलादधावमानं परामृष्टमत्यन्ततो धृत्य गोप्या नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानम् रुदन्तं मुहुर्नेत्रयुग्मं यन्तं कराम्भोजयुग्मेन सातङ्कनेत्रं रुदन्तं मुहुर्नेत्रयुग्मं मृजन्तं कराम्भोजयुग्मेन सातङ्कनेत्रं मुहुश्वासकम्प त्रिरेखाङ्ककण्ठ स्थितग्रैवं दामोदरं भक्तिबद्धं मुहुश्वासकम्प त्रिरेखाङ्ककण्ठ स्थितग्रैवं दामोदरं भक्तिबद्धं नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानम् इति द्रक्स्वलीला विरानन्दकुण्डे स्वघोषं निमज्जन्तमाख्यापयन्तम् इति दृक्स्वलीला विरानन्दकुण्डे स्वघोषं निमज्जन्तमाख्यापयन्तम् तदीयेषितगेषु भक्तजितत्वं पुनः प्रेमतस्तं शतावृत्ति वन्दे तदीयेषितगेषु भक्तर्जितत्वं पुनः प्रेमतस्तं शतावृत्ति वन्दे नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुल व्रजमानं वरं देवमोक्षं न मोक्षावधिं वा न चन्यं वृणेऽहं वरेशादपीह वरं देवमोक्षं न मोक्षावधिं वा न चन्यं वृणेऽहं वरेशादपीह इदं देवपुरनाथ गोपाल बालं सदा मे मनस्य आविरास्तां किमन्ये इदं ते वपुरनाथ गोपाल बालं
सदा मे मनस्य अविरास्तां किमन्ये नमामीश्वर सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले अजमानम् इदं ते मुखाम्बोजमत्यान्तनीलय वृतं कुन्तलैः स्निग्धतैश्च गोप्या इदं ते मुखाम्बोजमत्यान्तनील वृतं कुन्तलैः स्निग्धरक्तैश्च गोप्या मुहुश्चुम्बितं बिं रक्ताधरं मे मनस्य अविरस्तामलं लचलाभय मुहुश्चुम्बितं रक्ताधरं मे मनस्य अविरस्तामलं लचलाभय नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं कुले व्रजमानम् नमो देव दामोदरानन्त विष्णु प्रसीद प्रबोधो जालब्धिमग्नं नमो देव दामोदरानन्त विष्णु प्रसीद प्रबोधुख जालब्धिमग्नं कृपादृष्टिवृष्ट्यात् दीनं बतानु गृहाणेश मामज्ञम् एद्यक्षिद्रश्या कृपादृष्टिवृष्ट्यात् दीनं बतानु गृहाणेश मामज्ञम् अद्यक्षिद्रश्या नमामीश्वर सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानम् कुबेरात्मजो बद्धमूर्तैव यद्वत् त्वया मोचितो भक्तिभागो कृतौ च कुबेरात्मजो बद्धमूर्तैव यद्वत् त्वया मोचितो भक्तिभागो कृतौ च तथा प्रेम भक्तिं स्वकामे प्रयच्छ न मोक्षे ग्रहो मे स्थित अमोदरेह तथा प्रेम भक्तिं स्वकामे प्रयच्छ न मोक्षे ग्रहो मे स्थित अमोदरेह नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानम् नमस्ते स्तुदाम्ने स्फुरद्दीप्तिदाम्ने त्वदीयोदरायात विश्वस्य धाम्ने नमस्ते स्तुदाम्ने स्फुरद्दीप्तिदाम्ने त्वदीयोदराया विश्वस्य धाम्ने नमो राधिकाय त्वदीया प्रियाय नमो अनन्तलीलाय देवाय तुभ्यं नमो राधिकाय त्वदीया प्रियाय नमो अनन्तलीलाय देवाय तुभ्यं नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानम्। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, दामोदर विष्णु भगवान की जय, यशोदा मैया की जय। भगवत गीता की आरती कर लेते हैं हम लोग। जय भगवत गीते, जय भगवत गीते, हरि ही कमल विहार दर सुपुनीते। जय भगवत गीते, जय भगवत गीते, कर्म सुमर्म प्रकाशिनी कामा शक्ति मैया कामा शक्ति हरा, तत्व ज्ञान प्रकाशिनी ब्रह्म परा।
जय भगवत गीते हे भगवत गीते निश्चल भक्ति विधान निर्मल मलहारी मैया निर्मल मलहारी शरण रहेश प्रदान नि सब विधि सुखकारी जय भगवत गीत जय भगवत गीत राग द्वेष विदार कारिणी मोद प्रदा मैया कारिणी मोद प्रदा प्रभु भय हार तारिण परमानंद प्रदा जय भगवत गीत जय भगवत गीत आसुर भाव विनाश नाशिन तम रजनी मैया नाशिन तम रजनी दैवी सद्गुण दान हरि रसिका सजन जय भगवत गीत जय भगवत गीत समता त्याग सिखाओ हरि मुख की वाणी मैया हरि मुख की वाणी सकल शास्त्र की स्वामी श्रुतियों की रानी जय भगवत गीते जय भगवत गीते दया सुधा बरसा नि मातु कृपा कीजे मैया मातु कृपा कीजय हरि पद प्रेम दान कर अपनों कर लीजे जय भगवत गीत जय भगवत गीत जय भगवत गीत जय भगवत गीते बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की जय श्री सीताराम भगवान की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय अयोध्या नगरी की जय परम धाम वृंदावन की जय चक्र तीर्थ की जय तीर्थराज प्रयाग की जय काशी नगरी की जय गंगा माई की जय यमुना माई की जय सरयू नदी और अन्य नदियों की जय सभी संतों की जय गौ माता की जय यहाँ पर उपस्थित सभी भक्तों की जय बोलिए जय जय श्री सीताराम श्री राधे श्याम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे तो हम लोग चर्चा कर रहे थे, प्रसाद वितरण कर दिए और हम लोग प्रसाद खाते खाते कुछ सुन के जाते हैं। कल एक तो कार्तिक मास है जिसमें दीपदान की महिमा की बात की हम लोगों ने। पिछली बार भी ये बात चर्चा की थी हम लोगों ने कि कार्तिक में जो भी पुण्य आप करते हैं वो हजारों गुना हो करके उसका फल प्राप्त होता है। ठीक है, भगवान के यहाँ ये सेल पीरियड है, एक पर एक फ्री जैसे रहता है ना, कि आप 3 कपड़े खरीदिए तो 2 आपको मुफ्त मिलेंगे। यहाँ पर क्या है, आप एक पुण्य करिए तो आपको हजारों मिलते हैं उसके उसमें। ठीक है, तो ये एक तरह से सेल पीरियड है, सेल मंथ है, और इसमें भगवान जो है वो देखते हैं कि किसका भाव कितना है। तो आप प्रण मात्र भी करते हैं, मन में अगर आपके ये भाव भी आता है कि मुझे ये सेवा करनी है, तो भी आपको पुण्य प्राप्त होता है। ठीक है, और आप सेवा करते हैं तो बात ही क्या है, और मन लगा के सेवा करते हैं तो फिर और भी बात क्या है। तो जितना आप अपने भाव बढ़ाते जाएंगे और जितना आप सेवा में रत होंगे उतना ही सुंदर रहेगा भविष्य के लिए। दूसरा, दीपदान।
धर्म ग्रंथों को पढ़ना चाहिए, विशेषकर श्रीमद् भागवत और भगवत गीता। इनका जो लोग पठन पाठन करते हैं तो वो पूरा जीवन तर जाता है, आत्मिक शुद्धि बढ़ती है और भगवत गीता के पढ़ने का जो प्रभाव होता है वो हजारों गुना बढ़ जाता है। तो आप सभी लोग जो है वो वैसे ही बहुत ही भाग्यशाली लोग हैं, पुण्यात्मा हैं। और पहले से आज का जो हमारा थीम था कि हम तो अच्छे लोग हैं, तो अच्छे लोग भी हैं, ठीक है। तो इसलिए सारे लोग गीता कर ही रहे हैं, यहाँ पे आके करते हैं। घर पे भी जा करके एक श्लोक पकड़ लीजिए, कोई भी जो आपको अच्छा लगता हो। B.R. चोपड़ा जी की कृपा से यदा यदा ही धर्म से ही याद कर लीजिए, कुछ कोई भी एक श्लोक अगर आप डेली करेंगे तो वो आपके लिए लाभकारी होगा। कल का जो दिवस है वो देव उठावनी एकादशी है। ये बहुत ही पुण्य माना जाता है इस एकादशी का। और ब्रह्मा जी जो है नारद जी को इसका महात्म्य बताते हैं, बहुत ही सूक्ष्म बताता हूँ आपको। ब्रह्मा जी ये कहते हैं कि जो इस व्रत को खाली प्रण मात्र कर लेता है, मुझे ये व्रत करना है, उसी समय उसको अनेकानेक पुण्य प्राप्त हो जाते हैं और देवता उसको नमन करना प्रारंभ कर देते हैं, देवता उसको प्रणाम करते हैं। यदि आप वो व्रत करते हैं, एक समय का एकादशी का भोजन ग्रहण करके और एक समय उपवास रख के, तो आपको एक जन्म का सारा पाप पिछले जन्म का वो नष्ट हो जाता है। आप पूर्ण व्रत करते हैं तो पूरा 2 जन्म का पाप नष्ट हो जाता है। और यदि आप निर्जला व्रत करते हैं तो 7 जन्मों का पाप नष्ट हो जाता है। इस दिन में किया हुआ कोई भी भगवान नाम जप वो आपके पूरे जीवन में जो आप करते हैं उससे भी कहीं बढ़कर माना जाता है। कहते हैं जो पद्म पुराण में है लिखा वो ये है कि आपके पुण्य उतने ही विशाल हो जाते हैं जितना कि सुमेरु पर्वत। तो इस पर्व पर विशेष करके दीपदान करने का बहुत महत्व है, भगवान नाम जप करने का बहुत महत्व है। जो लोग एकादशी करते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं करते हैं तो वो एकादशी को सोच करके प्रणाम कर सकते हैं और अपने मन में भगवान स्मरण कर सकते हैं, नाम जप करते हैं, बहुत अच्छी बात। नहीं करते हैं तो महामंत्र कर सकते हैं। आप बस सुबह उठे एक बार कर लिया, जाने लगे तो कर लिया, दिन में 4 से 10 बार कर सकते हैं। और वो भी नहीं बने तो हे कृष्ण हे राम आप एटलीस्ट इतना तो कर ही सकते हैं। तो भगवान को जितने करुण हृदय से आप पुकारेंगे भगवान आपको उतने सुनेंगे, ठीक है।